हेलो। इस सेशन में एडवांस टैक्स के रिलेशन में हमारे एसएससी को कोई इंटरेस्ट पेमेंट की ऑब्लिगेशन है या नहीं है, हम इस चीज को चेक करेंगे। ये चीज आज हम इस सेशन में समझेंगे। क्या हमारे एसएससी को एडवांस टैक्स के रिलेशन में कोई इंटरेस्ट पेमेंट की ऑब्लिगेशन भी है? भाई, इंटरेस्ट कब पे करने की बात कही जाएगी? आपको अच्छी तरह पता है कि एडवांस टैक्स जो है वो एक एसएससी को कितना और कैसे कैसे पे करना है। ठीक है, याद रखो कि एडवांस टैक्स के रिलेशन में इंटरेस्ट हमें दो सेक्शंस में बताया हुआ है। पहला सेक्शन इसमें जो इन्वॉल्व है वो है सेक्शन 234B, और दूसरा सेक्शन जो इंटरेस्ट के रिलेशन में इन्वॉल्व है वो है 234C। ठीक है, ये दो सेक्शन 234B और 234C, इनमें एडवांस टैक्स के रिलेशन में एसएससी को कब और कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट एसएससी क्यों पे करे? तब पे करे अगर उसने एडवांस टैक्स जितना जमा करवाया जाना था अगर उसने उतना पे नहीं किया, अगर उसने बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स कम टैक्स पे किया, बनता था ज्यादा लेकिन उसने कम एडवांस टैक्स पे किया। ठीक है, ये उसके एस्टिमेशंस की गलती हो सकती है, राइट। लेकिन जितना उसका टैक्स बनना चाहिए था उसने उससे अगर पूरे साल में एडवांस टैक्स कम पे किया, तो ऐसे केस में यस, जो भी ये डिफरेंशियल अमाउंट है, जितना कम का अमाउंट है उसके ऊपर आपके एसएससी को इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको भी बहुत जनरल तरीके से बताई है। व्हाट एग्जैक्टली सेक्शन 234B सेज वो तो मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि दो सेक्शन है 234B और 234C। इन दोनों में ही एडवांस टैक्स के रिलेशन में एसएससी को कब और कितना इंटरेस्ट पे करना है ये लिखा हुआ है। 234B इट इज अ सिंपलर सेक्शन, ये सिंपल है। 234C उतना सिंपल नहीं है। ठीक है, तो 234C करते हुए आप थोड़े से और ज्यादा अटेंटिव रहें। 234B करते हुए आपकी जो एक एवरेज अटेंटिवनेस है, अटेंशन है, उतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये दो सेक्शंस हम पढ़ेंगे, 234B और 234C, दोनों के दोनों इंटरेस्ट इन रिलेशन टू एडवांस टैक्स के बारे में है। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन 234B, सेक्शन 234B। ये सेक्शन कहता है कि अगर एसएससी ने जितना एडवांस टैक्स उसका बनता है बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स, अगर उससे कम पे किया तो फिर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि कितना कम। आपके मन में एक बात आएगी कि भाई, जब हमने एसएससी को कहा कि अपना एडवांस टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन पे कर दो, जब हम खुद ही कहते हैं कि एस्टिमेशन से पे करो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे जरूर होगा, उससे तो बचाव नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ लीवरेज तो अपने एसएससी को दे के चलना पड़ेगा। जब हम खुद कहते हैं उससे कि अपनी इनकम पूरे साल की एस्टिमेट कर लो और उस एस्टिमेशन के बेस पर टैक्स दे दो, तो जो आपने एस्टिमेट लगाया साल के शुरू में और साल के एंड होते होते जो रियल आपकी इनकम बन रही है उसमें कुछ तो फर्क हो ही सकता है। किसी के भी एस्टिमेट 100% करेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, राइट। तो ऐसे केस में 234B सेक्शन ये कहता है कि अगर एसएससी ने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो उसकी रियल एडवांस टैक्स लायबिलिटी के 90% से भी अगर कम किया है, then only he has the obligation to pay interest, right? I would repeat this. As per section 234B, एसएससी ने जो एडवांस टैक्स पे किया थ्रू द 4 इंस्टॉलमेंट्स, वो जो उसकी फैक्चुअल एक्चुअल जो रियल टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर उससे उसके 90% से भी कम बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स पे किया है, तभी जाके इंटरेस्ट हमारे एसएससी को पे करना है। ठीक है, मान लो जो रियल
एसेस्ड टैक्स बना वो बना 1 लाख रुपए। ठीक है, और हमारे एसएससी ने साल के शुरू में जो अपनी एस्टिमेटेड टीआई बनाई थी उसके ऊपर जो टैक्स उसने बनाया वो उसने बनाया था 95,000। ठीक है, और ये 95,000 थ्रू दीज 4 इंस्टॉलमेंट्स उसने पे भी कर दिया। नाउ सी द डिफरेंस, 1 लाख रुपए का एसेस्ड टैक्स है, आपके एसएससी ने कितना पे कर दिया? उसने 95,000 पे कर दिया, कम पे किया है, 5,000 रुपए कम पे किया है। पर क्या उसको कोई इंटरेस्ट पे करना है अंडर 234B? आंसर, उसको इस केस में कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, बिकॉज जो उसने पे किया वो विद इन दी 90% रेंज है, 90% ऑफ द एसेस्ड टैक्स से कम नहीं है। अगर 1 लाख का रियल टैक्स बना, ठीक है, 1 लाख का 90% वुड बी 90,000 रुपीज। अगर आपका एसएससी 90,000 से भी कम टैक्स बाई वे ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स पे करता तो उसको यस अंडर 234B इंटरेस्ट पे करना पड़ता। लेकिन क्योंकि उसने पूरे साल में 95,000 का एडवांस टैक्स पे कर दिया है, विच इज मोर देन 90% ऑफ हिज रियल टैक्स लायबिलिटी, ऐसे केस में ही डज नॉट रिक्वायर टू पे एनी इंटरेस्ट अंडर 234B। समझ गए आप इस बात को? चलो अब इस बात को हम लिखेंगे। एक बात आपने और याद रखनी है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है यहां पर वो 12% पर एनम या फिर 1% पर मंथ है। ठीक है, ये स्ट्रेट सिंपल इंटरेस्ट है, ये 1% पर मंथ का ये इंटरेस्ट है। दूसरी बात जो याद रखने की है और इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि जब हम कहते हैं कि 1% का सिंपल रेट है पर मंथ का, तो ऐसे में हमें साथ में ये याद रखना है कि अगर जो डिले है वो कंप्लीट मंथ्स में ना होके, बल्कि जो लास्ट का टाइम पीरियड बचता है वो एनी फ्रैक्शन ऑफ द मंथ है, जरूरी तो नहीं है कि पूरा का पूरा मंथ ही बने, राइट? तो ऐसे केस में क्या करना है, इवन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ मंथ उस महीने के लिए भी पूरा 1% का टैक्स का इंटरेस्ट आपने लगा देना है। ठीक है, तो 1% का जो ये टैक्स है पर मंथ का 1% का टैक्स, ये अगर कोई आपका डिले फ्रैक्शन ऑफ मंथ का भी है तो उसके ऊपर भी आपको ये लगा देना है। समझ आई बात? याद रखना है इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पूरा ये देखने की जरूरत नहीं है कि 1 महीने का पूरा डिले हुआ। अगर डिले मान लो 40 दिन का है, 40 दिन के डिले का मतलब एक तो पूरा महीना होगा और बाद में 10 दिन और बच जाएंगे। ये जो 10 दिन और बचे हुए हैं इनके लिए भी पूरे 1 महीने का इंटरेस्ट ही आपको काउंट कर लेना है। अगर 40 दिन का डिले है तो ऐसे केस में एसएससी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना होगा। 1% पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट इन केस ऑफ ए डिले ऑफ 40 डेज। ठीक है, सो फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ मंथ पूरा का पूरा 1% उस महीने के लिए भी इंटरेस्ट पे करना होगा। समझ गए? अब इसको लिखेंगे 234B में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एडवांस टैक्स। इसमें 2 सेक्शन आप पहले नोट कर लो, एक है सेक्शन 234B और दूसरा है सेक्शन 234C। इस सेशन में हम 234B को ही डिस्कस करके और इस सेशन को हम रोक देंगे। छोटे सेशंस इसलिए रखे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इन वीडियोस को अपने मोबाइल्स पर भी देखना पसंद करते हो और ज्यादातर केस में हमारे स्टूडेंट्स के पास जो मोबाइल्स हैं अगर उनमें बहुत अच्छी मेमोरी नहीं है या फिर उनका जो बहुत अच्छा रैम नहीं है या जो अंदर उनके चिप लगी हुई है वो अगर उस तरीके से फास्ट नहीं है, तो ऐसे केस में बड़े ड्यूरेशन की क्लासेस देखना मोबाइल पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए सेशंस जो हैं उतने रखे जाएंगे कि आप अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल्स पर इजीली इनको देख सको। ठीक है, दैट वाज द टेक्निकल गाइडेंस वी रिसीव फ्रॉम द टेक्निकल टीम, राइट? इफ यू सी माई अर्लियर लेक्चर्स, नॉर्मली द लेंथ ऑफ द लेक्चर इज अबाउट 2 आवर्स। ठीक है, लेकिन अब हर एक सेक्शन के लिए एक अलग अलग, जब आप कहीं पर घूमने भी जा रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप इमीडिएटली अपने मोबाइल पर इनको देख सकते हैं। छोटा छोटा अपना कम टाइम भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
राइट? तो इस सेशन में वी वुड डिस्कस ओनली 234B. नेक्स्ट सेशन वुड बी फॉर 234C, राइट? नाउ 234B के लिए इट इज इंटरेस्ट पेबल interest under section 234B is payable if the advance tax is paid less than 90%. If advance tax is paid less than 90%, less than 90% of the assessed tax, of the assessed tax. So if it is paid less than 90%, then only the obligation to pay interest arises, otherwise not. ठीक है? तो आपको पता लग गया कि कब इंटरेस्ट करना है. और हम करते हैं, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया. द इंटरेस्ट रेट इज इंटरेस्ट रेट हमारा 1% पर मंथ है. और मैंने आप रिपीट कर रहा हूं आपको कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, 1% पर मंथ. साथ में एक और बात बता रहा हूं इसमें कि इवन फॉर फ्रैक्शन ऑफ मंथ अप्लाई 1%. इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ मंथ ऑल्सो. फ्रैक्शन ऑफ मंथ मीन्स पार्ट ऑफ मंथ. द सेम रेट ऑफ 1% वुड अप्लाई. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि अगर टोटल डिले जो है एडवांस टैक्स पे करने का वो मान लो 40 डेज का है, तो ऐसे केस में क्या करना है, 2 महीने का इंटरेस्ट लगा देना है. 1 महीने से ज्यादा होते ही सेकंड महीना भी काउंट कर लो. ओके, नाउ लेट अस वर्क आउट अ प्रॉब्लम. एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की और फर्दर प्रयास कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल 1, मान लीजिए किसी एसएससी का जो एसेस्ड टैक्स है वो 1,03,000 है. मैं डाटा लिखूंगा बोर्ड के ऊपर. जो एडवांस टैक्स उसने पे किया, ही पेड 95,000 रुपीज, राइट? नाउ कब उसने पे किया, ही पेड दिस, द बैलेंस ही पेड ऑन बैलेंस 1,03,000 था, लेकिन टोटल एसेस टैक्स था, लेकिन उसने जो पे किया एडवांस टैक्स वो 95,000 पे किया. बाकी जो बैलेंस बचा वो बैलेंस उसने पे कर दिया कब, 15 अप्रैल को. आपसे पूछा है कि बताइए कितना इसको इंटरेस्ट पे करना होगा, करना भी होगा या नहीं करना होगा. सो द डेटा इज assessed tax is 1,03,000. Advance tax paid is 95,000. Balance is paid on 15th of April. Balance is paid on 15th April. ठीक है, जो तुम्हारा ईयर 31 मार्च में खत्म हो गया, उसके आगे 15 अप्रैल को बैलेंस पे कर दिया. लास्ट 15 मार्च की एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट की डेट थी, लेकिन तब पूरा पे नहीं हुआ. बैलेंस जो था वो पे कर दिया कब, वो कर दिया 15 अप्रैल को. ठीक है. इज देयर एनी ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स इंटरेस्ट? What is interest payable under section 234B? Right? Now the solution for it is सेक्शन 234 में एक सेंटेंस ही है, और वो कहता है कि अगर एसएससी ने अपना एडवांस टैक्स जो पे किया वो एसेस्ड टैक्स के 90% से भी कम पे किया है, तब उसको 1% पर मंथ के रेट पर इंटरेस्ट पे करना होगा. But if we work out 90% of the assessed tax, 90% of 1,03,000 कितना आता है? Please calculate it. It comes to 90% of this would come to 92,700.
90% of 1,03,000 is 92,700. The SSC has already paid 95,000 as advance tax. So he paid more than 90%. If he paid more than 90%, no obligation to pay interest. Advance tax paid is 95,000. That is more than 90% of assessed tax. Therefore, no interest under section 234B is payable. Right? जब हमने एस्टिमेटेड बेसिस पर काम करवाया, दिस मच लीवरेज द लॉ गिव्स टू दी एसएससी. अगर 90% से ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है तो ऐसे केस में नो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन. टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 हियर. Example number 2. Now, let us take the same data almost. Assessed tax 1,03,000. Advance tax paid, it is, now change the amount of advance tax. The advance tax paid is say 80,000. पेड ऑन बैलेंस, पेड ऑन, बाकी जो था एसएससी ने जो बैलेंस था, कितना बैलेंस बनेगा, 23,000 का बैलेंस बना, ये इसने पे कर दिया 15 अप्रैल को. ठीक है. व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, वर्क आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे केस में अब हमारा आंसर, सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B. Computation of interest under section 234B. 1,03,000 का एसेस टैक्स बना, जिसमें से 80,000 पे किया. 90% इसका बनता है कितना, 92,700. इसका मतलब आपके एसएससी ने 90% से कम टैक्स पे किया है. इसका मतलब इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा. आंसर, इंटरेस्ट इज पेएबल as the SSC has paid less than 90% of assessed tax. Right? So what is the interest? इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. एक तो वो अमाउंट जिसके ऊपर आपने टैक्स इंटरेस्ट निकालना है, दूसरा इंटरेस्ट का रेट. इंटरेस्ट का रेट आपको पता ही है 1% पर मंथ है. ठीक है. दूसरा, किस अमाउंट के ऊपर आपको ये इंटरेस्ट लगाना है. ऑब्वियस आंसर है, जितना आपने कम पे किया है इसको हम डिफरेंशियल अमाउंट भी बोल सकते हैं. द इंटरेस्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द डिफरेंशियल अमाउंट. व्हाट इज डिफरेंशियल अमाउंट, कितना आपको पे करना था और कितना आपने वास्तव में पे किया. उन दोनों का जो डिफरेंस है, उनका जो आपस में अंतर है, वही उसी के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है और उसी डिफरेंस को हम डिफरेंशियल अमाउंट बोल सकते हैं. राइट. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट वुड बी, इंटरेस्ट रेट इसमें हमें पता है 1% पर मंथ. द अमाउंट और द प्रिंसिपल ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी कंप्यूटेड, जिसको अब मैं लिखूंगा डिफरेंशियल अमाउंट, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है. डिफरेंशियल अमाउंट कितना है, द डिफरेंशियल अमाउंट इज 1,03,000 माइनस 80,000, दैट इज 23,000. 23,000 के ऊपर इंटरेस्ट आप पे करोगे. कितने महीने के लिए आप इंटरेस्ट पे करोगे. 15 अप्रैल में हमारे एसएससी ने इसको पे कर दिया. 15 अप्रैल में अगर हमारे एसएससी ने इसको पे कर दिया, इवन दो 15 अप्रैल, अभी अप्रैल महीना खत्म नहीं हुआ. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ जो हमें दिख रहा है वो डिले, वो दिख रहा है कि 15 दिन का डिले किया हुआ है. ऐसे केस में भी पूरे 1 महीने का इंटरेस्ट हमें यहां पर निकालना होगा. 1 महीने का इंटरेस्ट हमारे एसएससी को पे करना है. 1 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, इट इज 1% ऑफ 23,000.
एक महीने का 1% का रेट है, तो 1% ऑफ 23, दिस कम्स टू 230 रुपीज. सो दिस मच इंटरेस्ट आपके एसएससी को अंडर सेक्शन 234B पे करना होगा. ठीक है. अगर मान लो ये इसने अप्रैल के सेकेंड डे में ही पे कर दिया होता, व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर स्टिल पूरे एक महीने का आपके एसएससी को इंटरेस्ट पे करना होगा. पहली तारीख अप्रैल की पे कर देता तो भी पूरे एक महीने के लिए 1% इंटरेस्ट हमारे एसएससी के ऊपर लग जाता. कितना अमाउंट का? डिफरेंशियल अमाउंट विच इज 23,000, उसका 1%, 230 रुपए का इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B हमारे एसएससी को यहां पे करना होगा. ठीक है. ये हमने एडवांस टैक्स के रिलेशन में जो इंटरेस्ट है उसका पहला सेक्शन यहां पढ़ लिया, 234B. नेक्स्ट सेशन में हम 234C के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन.